कुलियत शरिया बैच नंबर 22 के इम्तिहान दाखिला टेस्ट चल रहे हैं और हर साल ये जितना हमारा प्रोसेस है ये रिव्यू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड है उनमें टॉप अच्छे स्टैंडर्ड पर हमारा होता है। उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि हम एक इनिशियल पर्सनल स्टेटमेंट लिखवाते हैं जो दुनिया का तरीका है इंग्लिश में, और उसके बुनियाद पर हम फिर फ़िल्टर करते हैं। तो वो तकरीबन 500 लोगों को हमने शुरू में उनकी एप्लीकेशन आई, उनमें से हमने कुछ लोगों को फ़िल्टर करके फिर उनसे हमने पर्सनल स्टेटमेंट लिखवाई। उसकी बुनियाद पर हमने फिर दाखिला टेस्ट लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये काम पहली दफ़ा हुआ कि हमने इसके चेजाए कि हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को यहाँ बुलाएं। हमने अपने जो अल्हम्दुलिल्लाह अब जामिअत रशीद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और कुलियत शरिया का अपना नेटवर्क है, तो हमने पाकिस्तान के 13 शहरों में मरकज़ बनाकर जहाँ हमारे कुलियत शरिया की एलुमनाई ग्रेजुएट्स की जगह थी वहाँ पर उनके इम्तिहान लिए गए। उस इम्तिहान के नज़रिए में मज़ीद फ़िल्टर हमने तीसरा फ़िल्टर लगाकर उनको यहाँ बुलाया। इनके एप्टीट्यूड टेस्ट हुए और एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद एक चौथा फ़िल्टर लगा और उसमें से 124 लोगों को हमने सेलेक्ट किया और उनके अब हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने जिनके मार्क्स जिनकी डिग्रीज़ वगैरह बहुत अच्छी थी, वो अगरचे अपना पर्सनल स्टेटमेंट नहीं भी लग सके तो उनको हमने बुलाया है। अब ये इंटरव्यू पैनल में 4 से 5 लोग होते हैं, डायरेक्टर कुलियत शरिया, प्रिंसिपल कुलियत शरिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी अब माशाल्लाह जामशीद मर्ज हो गया उसमें कुलियत शरिया, तो अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स और एडमिन्स हैं वो साथ में होते हैं। हमारी टॉप एलुमनाई जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं कुलियत शरिया के, उनमें जो सीनियर लोग हैं उनमें से 1-2 लोग बैठते हैं। इंटरव्यू में मुख्तलिफ सवालात करके हम फिर उसमें सब अपनी एक राय लिखते हैं, कोई ए लिखता है, कोई बी लिखता है, कोई सी। आखिर में एक मेरिट लिस्ट बनती है कि टोटल एवरेज मेरिट इस बच्चे की क्या बनी है, और हमारे पास वक्त 50 सीटें हैं, यानी 50 मैक्सिमम है। अगर हमारे क्राइटेरिया पे पूरे ना उतरे तो हम 20 भी ले सकते हैं। हम जब इंटरव्यू करते हैं ग्रेजुएट्स का, ये बड़ी हौसला, इसमें 2-3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो मैंने देख के बड़ा हैरान हूँ वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी 2 तरह की डाइवर्सिटी है। एक डाइवर्सिटी ये है कि सब्जेक्ट्स की डाइवर्सिटी, यानी आपके पास MBBS डॉक्टर भी होगा, आपके पास इंजीनियर भी होगा, आपके पास नेचुरल साइंसेस ग्रेजुएट भी होगा, और आपके पास इसके अलावा जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन वाला भी होगा। तो यानी 36 फील्ड्स, डाइवर्सिफाइड फील्ड्स मैंने देखे हैं इंटरव्यू में, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी अपनी जगह पे है कि आपने गवादर से लेकर गिलगित तक आपको सारे इलाकों की नुमाइंदगी मिलती है हर किस्म के बच्चों से। तो इससे बहुत सी चीज़ें हम सीखते भी हैं कि हम जो निज़ाम तालीम में ख़राबियाँ हमारी हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, और उसको फिर उसकी मदद से अपने तालीमी निज़ाम को एड्रेस करते हैं। नंबर 2, हम इन जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें हमारी कुछ क्राइटेरियाज़ है। सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है इसका, इसकी जो एप्टीट्यूड है वो कैसा है। नंबर 2, इसका अमली ज़िंदगी में काम करने का प्लान क्या है। नंबर 4 ये कि इसका जो वो है नॉलेज बेस है, जो नॉलेज बेस है करंट अफेयर्स का या पाकिस्तान अफेयर्स का, वो कैसा है। सबसे बड़ी बात ये इसका एटीट्यूड क्या है, और ये बेसिकली क्या तब्दीली लाना चाहता है, या हमारा चेंज इंजन बनने काबिल है कि नहीं है। तो ये बुनियादी सवाल इसको हम एड्रेस करते हैं कि क्या ये बच्चा हमारा माशरे में चेंज एजेंट बनने के काबिल है या नहीं। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो हम एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं। जो रजिस्ट्रेशन होती है वो ऑनलाइन होती है, और उस ऑनलाइन फॉर्म को जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो भर देते हैं। उनकी हम बहुत ही फर्स्ट लेवल की स्क्रीनिंग करते हैं, और जब वो हो जाती है तो उसके बाद फिर एक उनका ऑनलाइन टेस्ट होता है, और ऑनलाइन टेस्ट के अंदर एक पर्सनल स्टेटमेंट भी होता है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, और वो ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है। और उसकी फिर हमने यहाँ पे टीम्स बनाई हुई होती हैं जो कि उस ऑनलाइन टेस्ट को फ़ौरन इवेलुएट करती हैं, उसके पूरे रिज़ल्ट पब्लिश वो तैयार करती हैं, और उसकी बेसिस पे फिर हम उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाते हैं, जो कि एक रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो MCQ बेस्ड होता है। MCQ बेस्ड भी होता है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, और उसकी भी हमने टीम्स बनाई हुई होती हैं यहाँ पे, जो कि फ़ौरन उसकी इवैल्यूएशन करती हैं
اور ایویلیویشن کر کے پھر ہم اس کو نیکسٹ اسٹیپ کے لیے کینڈیڈیٹس کو بلاتے ہیں. تو ابھی جتنے مراحل میں نے آپ کو بتایا یہ سب الحمدللہ ہو چکے ہیں, اور اب یہ جو بالکل فائنل اسٹیپ انٹرویو کا وہ ہو رہا ہے. اچھا, اس کے درمیان ایک چیز اور ہی ہوتی ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹس کو ہم یہاں پہ بلا لیتے ہیں تو ان کی گروپ ڈسکشن کا ایک سیشن بھی ہوتا ہے. اس کے اندر ان کو کچھ ایکسٹمپوری اسپیچ کے ٹاپکس دیے جاتے ہیں جس کے اوپر وہ اسپیچ کرتے ہیں. ان کی کمیونیکیشن اسکلس جج کی جاتی ہیں, ان کی انٹریکٹیو اسکلس جج کی جاتی ہیں, اور وہ سارا جو ان پٹ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پہ انٹرویو پینل کے پاس آ جاتے ہیں. اور پھر انٹرویو جب ہوتا ہے تو ان تمام ان پٹ پوائنٹس اور انٹرویو میں جو کچھ ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں اس کی بیسس پہ فائنل ورڈکٹ لیا جاتا ہے. میری ڈگری بیچلرز ان میٹلرجیکل انجینئرنگ اینڈ ماسٹرز ان پروجیکٹ مینجمنٹ. میرا نام سیف الاسلام. جی, بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں ایک پروفیشنل فیلڈ سے میرا تعلق ہے, اور اس پروفیشنل فیلڈ کے اندر جو سب سے بڑا جو چیلنج آتا ہے وہ آتا ہے کاروبار کے جیسے مسائل ہو گئے یا آپ کے روزمرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں, جس کے لیے ہم مختلف قسم کے یا تو علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں یا اس طرح کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کی جو بنیادی اس کی جو ایجوکیشن ہے اور اس کی بنیادی نالج ہے وہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے. اس نیت کے تحت میں نے یہاں پر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا اور یہاں اس چیز کو میں پرسیو کرنا چاہتا ہوں. میرا نام سید محمد ہے, مردان سے تعلق رکھتا ہوں, اور بی ایس کمپیوٹر سائنس میری ڈگری ہے, اور ادھر ایڈمیشن کے لیے کلیت الشریعہ کو جوائن کرنے کے لیے آئے. جامعۃ الرشید اصل میں جو یونیورسٹی لیول پہ جو کام کرتی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, اور جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے اور جو کمیونزم اور دین اور دنیاوی کا جو عصری علوم کا اور دینی علوم کا جو گیپ ہے ان کا ختم کرنا جامعۃ الرشید کا مشن ہے. تو اس لیے میں ادھر آیا ہوں, یہی مشن ہماری بھی.